खबर लक्सर से है। भले ही नियम को अनुसार रात के समय खनन पर पाबंदी रहती हो, लेकिन लक्सर तहसील क्षेत्र में सरकार के आदेशों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा जमकर ठेगा दिखाया जा रहा है। आलम यह है कि रात भर लक्सर रुड़की, लक्सर खानपुर, लक्सर सुल्तानपुर व लक्सर रायसी मार्ग पर खनन सामग्री से लदे वाहन मौत बनकर दौड़ रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 4 माह में 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान सड़क हादसों में गई है। ग्रामीणों की मांग के बावजूद भी इन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो खनन माफिया से कोई ये पूछता है कि आखिर खनन कैसे कर रहे हो, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि सब सेटिंग गेटिंग का खेल है। भले ही सेटिंग गेटिंग का खेल हो, लेकिन लोगों को यह जरूर मौत के मुंह में धकेल रहा है। बुधवार की रात खनन सामग्री से लदे एक डंपर से एक बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई। लेकिन घटना का दिलचस्प पहलू यह है कि इस डंपर मालिक के खिलाफ या खनन वाहनों के खिलाफ परिवहन, पुलिस, खनिज विभाग ने कार्रवाई करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि तहरीर का इंतजार करती रही। अब ग्रामीणों का सवाल यह है कि आखिर कब रुकेगा यह अवैध खनन। खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल रहीमपुर गांव निवासी नितिन चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लक्सर खानपुर हाईवे पर खानपुर से लक्सर होते हुए अवैध खनन सामग्री से लदे डंपर तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन, परिवहन, खनिज विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार रात में 2 बजे लक्सर की ओर से तेज रफ्तार से जा रहा खनन सामग्री से लदा डंपर उनके घर के निकट अनियंत्रित होकर पलट गया। उन्होंने बताया कि घर के निकट एक गड्ढा बना हुआ था, जिसकी वजह से ट्रक उनके घर में नहीं घुसा, वरना परिवार में सो रहे लोगों के साथ बड़ी घटना हो सकती थी। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि डंपर का चालक डंपर में पड़ा सो रहा था, जबकि कंडक्टर द्वारा डंपर को हाई स्पीड से दौड़ाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने घटना की जानकारी खानपुर थाना पुलिस व गोवर्धनपुर पुलिस चौकी को दी है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली, लेकिन इस बीच गाड़ी स्वामी चालक व परिचालक को लेकर मौके से फरार हो गए। नितिन कुमार, बिरम सिंह, सेठपाल सिंह एडवोकेट, संदीप कुमार, जोगिंदर व नरेश आदि ने बताया कि इस बाबत खानपुर थाना पुलिस को तहरीर दी जा रही है, ताकि डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई करें। उनका कहना था कि परिवहन विभाग भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। उधर इस बाबत थानाध्यक्ष दिग्पाल कोहली ने बताया कि अभी घटना की बाबत तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ये घटना करीब रात 2 बजे की है। जो यहाँ देखने वाले बता रहे थे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, कुछ इधर घुस का काम करते हैं, उन लोगों ने बताया कि डंपर बहुत तेजी से आ रहा था और हो सकता है नशे में हो या नींद में हो। नींद या नशे के कारण ये घटना घटी है, चूंकि रोड पर कोई इनका खाली था जो बताया गया। और ये जो बहुत ही तेजी से रात के टाइम लापरवाही से चलाते हैं लोग डंपर को, और इसी वजह से हादसे भी हो रहे, दिन में भी हो रहे, रात को भी हो रहे। इन पर कोई शासन प्रशासन कोई अंकुश नहीं लगा रहा। दूसरी बात यह, जो आरटीओ महोदय हैं, इनके द्वारा कोई भी इनका जो दारू का जो नशा करते हैं, इनका कोई जांच नहीं की जा रही इनकी जो। और अगर ये जांच कराया जाए तो इनमें से कम 100 में से 70% ये नशे में पाए जाएंगे। तो इनकी सघन जांच हो, मेरा तो यही निवेदन है, ताकि इन हादसों को रोका जा सके। और यही शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है। जिस जिम्मेदारी जो है, नशा या नींद ही दो ही कारण हो रहे हैं, और इसके अलावा कोई नहीं। बाकी छुटपुट घटना तो घटती रहती है, लेकिन अधिकांश जो घटना है नशा और नींद के कारण ही हो रही है। इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और इनका जो हर ड्राइवर का जांच करनी चाहिए। 4 धाम यात्रा में भी चल रहे अधिकतर ड्राइवर, उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं तो वहां भी पर भी घटना घटती है, लेकिन सब मिलजुल कर कोई कार्रवाई नहीं हो रही संबंध में। तो मुझे इतना ही इसमें। 2-3 पहले भी मौत हो चुकी, और अभी ये मकान में घुसने से बचा। और 2 बजे की घटना थी, नींद के नशे में था, और ड्राइवर नीचे कूद गया और ओवर स्पीड से ज्यादा चल रहा था, और मकान में घुसने से बाल बाल बचे। यहाँ पर जानवर भी बन रहे थे, पशु भी थे, आदमी भी सो रहे थे, और इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो यही कहना था। 3 खंबे टूटे हैं, और पशु अंदर बांध रखे थे हमने। अगर पशु बाहर बंधे हुए होते तो नुकसान हो सकता था। शासन प्रशासन से ये मांगे, इन ट्रक पर थोड़ा नियंत्रण लगाया जाए और थोड़ा ध्यान रखा जाए। यहाँ मासूम बच्चे भी खेलते हैं, अगर कोई बच्चों के साथ किसी के साथ हादसा हो जाता तो इसमें इसका जिम्मेदार कौन होता था। और बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया ये तो। वरना अगर ये इधर गड्ढा ना होता, पेड़ ना होते, तो ये मकान में घुस जाता सीधा।
और शासन प्रशासन तो यही मांग है कि इसको बंद करा जाए अवैध खनन को। और दिन रात एक एक नंबर पर दो दो तीन तीन बार वाहन गुजरते हैं, इसलिए तेजी से चलते हैं। एक एक रॉयल्टी पर तीन तीन बार इनके चक्कर लगते हैं, इसलिए क्या सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, और इसलिए चक्कर ज्यादा लगाते हैं फिर इसके, इसलिए इनके हादसे होते हैं। और पहले भी हो चुके हैं यहाँ पर। ये भी बहुत बड़ा हादसा है वैसे तो देखा जाए तो।